क्या आप जानते हैं कि कुछ क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की ट्रेन लूटकर उन्हें सीधी चुनौती दे दी थी? एक ऐसा साहसिक कदम जिसने पूरे देश को हिला दिया। आज हम जानेंगे काकोरी कांड की पूरी कहानी। 1920 के दशक में भारत में आजादी की लहर तेज हो रही थी। एक तरफ अहिंसात्मक आंदोलन चल रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ क्रांतिकारी हथियार उठाकर अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे। इन्हीं क्रांतिकारियों ने मिलकर एक संगठन बनाया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से भगाना, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना। क्रांतिकारियों को अपने मिशन के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं थे। तब उन्होंने एक बड़ी योजना बनाई, अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटने की योजना। इस योजना का नेतृत्व कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद। तारीख 9 अगस्त 1925। स्थान काकोरी, लखनऊ के पास। उस दिन एक ट्रेन जा रही थी जिसमें अंग्रेजों का सरकारी खजाना था। क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रोक दिया। उन्होंने चेन खींचकर ट्रेन रोकी, गार्ड को काबू में किया और खजाने के बक्से लूट लिए। यह घटना बहुत ही साहसिक थी। इस घटना से अंग्रेज सरकार बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। पूरे देश में छापेमारी हुई। धीरे धीरे कई क्रांतिकारी पकड़े गए। अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारियों पर कड़ा मुकदमा चलाया। इस केस को काकोरी केस कहा गया। कई महीनों तक मुकदमा चला। अंत में अंग्रेजों ने कड़ी सजा सुनाई। राम प्रसाद बिस्मिल फांसी, अशफाक उल्लाह खान फांसी, राजेंद्र लाहिरी फांसी, रोशन सिंह फांसी। कई अन्य लोगों को लंबी जेल की सजा दी गई। चंद्रशेखर आजाद इस घटना के बाद भी पकड़े नहीं गए। उन्होंने क्रांति को आगे बढ़ाया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। काकोरी कांड का प्रभाव बहुत बड़ा था। इसने युवाओं में क्रांति की भावना बढ़ाई। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि भारतीय अब डरने वाले नहीं हैं। स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। काकोरी कांड सिर्फ एक लूट नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत के युवा अब आजादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन वीरों का बलिदान आज भी हमें प्रेरणा देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।